सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और इसकी वक्रता त्रिज्या मतलब क्या होगी, मतलब इसका वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए कह रहे हैं। तो आप लोग को जो सूत्र है वो बता चुके थे कि एफ बराबर जो होता है वो r/2 का होता है। ठीक है, एफ बराबर कितना का होता है, r/2 के। तो यहाँ हमको फोकस दूरी दिया हुआ है ना, तो फोकस मतलब एफ की जगह पर रखेंगे, तो एफ की जगह पर रखेंगे 20। ठीक है, और यहाँ हो गया r/2। ठीक, तो ये देखिए कि ये जो 2 है वो भाग में है और इधर जाएगा तो गुना में, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 20 गुने 2 बराबर r। और r को क्या लिखते हैं, r को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, r को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब r बराबर कितना हो गया, 20 दूना 40। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा वक्रता त्रिज्या कितना हो गया, 40। तो इसका आंसर हो गया डी फॉर दुर्गा देवी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 42 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। ठीक है, तो वह दर्पण कौन सा होगा, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा और दूर रखने पर उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, तो यह कौन सा दर्पण होगा। तो एक में है समतल दर्पण होगा, दूसरा में है अवतल दर्पण होगा, तीसरा में उत्तल दर्पण होगा और समतल उत्तल दोनों होगा। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, यह अवतल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 43 नंबर। ठीक है, किसी नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है तो संभवतः वह दर्पण होगा। ठीक है, वह बोल रहा है कि आप कितनी भी दूरी पर हो, ठीक है, जितनी दूरी पर खड़े हो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा बनेगा तो वो संभवतः दर्पण होगा। एक में बोल रहा है केवल समतल दर्पण होगा, दूसरा में बोला है केवल अवतल दर्पण होगा, केवल उत्तल दर्पण होगा, समतल और उत्तल दोनों होगा। तो चलिए इसका जो आंसर देखते हैं वह आंसर होता है समतल और उत्तल दोनों होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा उल्टा बनता है तो वह दर्पण होगा। मतलब बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु को दर्पण के सम्मुख किसी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और उल्टा बनता है तो वह दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा वो, ठीक है, तो एक में कह रहा है समतल दर्पण होगा, दूसरा में कह रहा है कि उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, वह उत्तल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव क्या बनता है, ठीक है, तो वक्रता केंद्र के फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, ठीक है, तो वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच बनता है, मतलब अनंत के बीच बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है,
कहीं भी बन सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 46 नंबर। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरण फोकस पर, उत्तल दर्पण परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसरित हो जाती है, अपसारित हो जाती है, समानांतर हो जाती है और अपसारित होने लगती है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, एक में हो जाता है अभिसरित हो जाती है, दूसरा में अपसारित हो जाती है, तीसरा में समांतर हो जाती है और अपसारित होते लगती है, मतलब होने लगती है। ठीक है, तो ये लास्ट आंसर जो होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि अपसारित होने लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन करता है। गोलीय दर्पण परावर्तन के नियम का पालन करता है या नहीं? ठीक है, तो एक में लिखा है नहीं होता है, दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है और वह विस्तृत परावर्तन होता है। ठीक, कुल पालन करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापा जाता है? गोलीय दर्पण की दूरियों को किसके सापेक्ष माना जाता है? ध्रुव के सापेक्ष, फोकस के सापेक्ष, कि वक्रता केंद्र के सापेक्ष, कि किसी भी नियत बिंदु के सापेक्ष? इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव के सापेक्ष। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, कि अनंत पर किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा? ठीक है, तो उसका आवर्धन पूछ रहा था। तो m बराबर 0 के होगा, m छोटा है 1 से, m बड़ा है 1 से और m बराबर है 1 से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा a, m बराबर है 0 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोटर गाड़ी के चालक, ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बोल रहा है कि जो गाड़ी हम लोग चलाते हैं उसके सामने जो साइड मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है? ठीक है, कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, कि एक पतला लेंस होता है? ठीक है, समतल दर्पण कि उत्तल दर्पण कि अवतल दर्पण कि एक पतला लेंस होता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, साइड मिरर मतलब कि जो लगा होता है मोटरसाइकिल में या गाड़ी में, जो लगा होता है साइड मिरर, जिसमें हम लोग देखते हैं किसी भी पीछे पलट आदमी को, तो वो जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक, उत्तल दर्पण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर है, कि किसी अवतल दर्पण के द्वारा आभासी, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति में होती है। तो बोल रहा है कि कौन सा स्थिति में होती है, तो कौन सा होगा? वक्रता केंद्र पर होगी, वक्रता केंद्र से परे होगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी, दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच होगी। बताइए क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, दर्पण और ध्रुव उसके फोकस के बीच में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर। 52 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि वो बोल रहा है कि
2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर कितना होगा। मतलब 2D क्षमता वाले जो लेंस है उसकी फोकसांतर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर होगा और 50 सेंटीमीटर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 2D है ना, तो 2D क्षमता वाले का 50 सेंटीमीटर, मतलब इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2D क्षमता वाले का 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो -1D होगी, 1D होगी, 2D होगी और 1.5D होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B1D होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1D हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस क्या होता है। मतलब एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है। ठीक है, तो एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह पर समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज आप समझिए कि उत्तल लेंस का जो पिक्चर होता है वो होता है इस प्रकार से। ठीक है, उत्तल लेंस का जो पिक्चर होता है वो होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए कि ये जो इस प्रकार जो लेंस है, ठीक है, तो ये देखिए किनारे में ये पतला है ना, किनारे में पतला है लेकिन बीच में क्या है, इसका मोटाई ज्यादा है। तो इसका जो उत्तल लेंस है ये उत्तल लेंस का है। ठीक है, और ये अवतल लेंस का है। ठीक है, ये अवतल लेंस का है। तो इसमें देखिए कि ये किनारे की अपेक्षा चौड़ा है और बीच में क्या है, पतला है। तो इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा कि किनारे अपेक्षा बीच में पतला है। ठीक है, तो यह अवतल दर्पण हो जाएगा और किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है, यह उत्तल दर्पण। तो इसके उत्तल पूछ रहा था तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। मतलब बोल रहा है कि उत्तल लेंस के सामने बिंब को कहाँ रखना चाहिए। लेंस के मुख्य फोकस पर रखना चाहिए, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखना चाहिए, अनंत पर रखना चाहिए और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के और फोकस के बीच होना चाहिए, मतलब बीच रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोकस दूरी को दुगनी दूरी पर रखने पर, ठीक है, वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो बताइए कि लेंस जब बनेगा, लेंस बनता है, ठीक है, कोई भी लेंस बनेगा या उत्तल बने या अवतल बने। ठीक है, तो इसमें एक चीज कांच प्रयोग होगा, जल प्रयोग होता है, जल का भी प्रयोग होता है और प्लास्टिक तो उसका फ्रेम बनाने के लिए करते ही करते हैं। तो एक चीज इसमें मिट्टी का प्रयोग होता है, नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन में है कि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। अगर बोल रहा है कि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाशिक किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। अपवर्तन कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आप
यदि आप कोणों तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणों का विचलन क्या होगा? कोलन का विचलन पूछ रहा है, क्या होगा? तो एक में बोला आई प्लस आर होगा, आई माइनस आर होगा, साइन ये लिखा हुआ है साइन आई बटे में साइन आर दिया हुआ है, ठीक है, साइन आर, तो साइन आई बटे साइन आर होगा, ये सी ऑप्शन है, ठीक है। और यहां बोल रहा है कि आई गुने आर होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है, आई माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों के को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वो होगा, ठीक है, वह क्या होगा? तो वो हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा, कि प्रकाश का अपवर्तन होगा, कि प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने पर पानी से भरी बाल्टी की गहराई, इससे पिछले वाला क्वेश्चन नहीं किया क्या? पिछले वाले क्वेश्चन नहीं किया है। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। देखिए जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों से अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? अविलंब से मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, सातों रंग में टूट जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बिना मुड़े हुए निकल जाती है, ठीक है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। चलिए इसका अब 60 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? अगर कोई बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी है और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो पानी भरा हुआ है तो इसका जो ये तल जो है ना ये उठा हुआ लगता है, ठीक है, तल उठा हुआ लगता है, तो ये क्या करता है कि ऐसे और ऐसे यहाँ पे जो रहता है ना, यहाँ पे जो काटता है उसका गहराई ऐसे बनता है, ठीक है। और यह जो होता है यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि अपवर्तन क्या करता है, पानी पर पड़ने के बाद प्रकाश को ना ऐसे 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 कर देता है, प्रकाश को यहाँ से विक्षेपित करता है, जिसकी वजह से ना ये डॉट डॉट यहाँ पर बनता है, और जो विक्षेपित होता है वो प्रकाश का भी डॉट डॉट बनता है, ठीक है। ये तो ये तल जो होता है ये ऊपर की ओर उठा हुआ लगता है, ठीक है, तो इसके वजह से तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो पानी में भरी बाल्टी की गहराई मालूम कम पड़ती है किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 61, जब प्रकाश का माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है, ठीक है। तो ये इसमें हो जाएगा कि दोनों कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा,
अपवर्तन कोण बड़ा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अपवर्तन कोण क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है तो दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है। मतलब एक में प्रवेश करती है और दूसरे से बाहर निकलती है, तब वह मुड़ जाती है। प्रिज्म की शीर्ष की ओर मुड़ जाती है, प्रिज्म की आधार की ओर मुड़ जाती है। किरण मुड़ने के कोई नियम नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर जो होगा बी आंसर होगा, राइट आंसर बी होगा। प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर क्वेश्चन है। तो 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलने किरण किसी लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। मतलब किसी बिंदु से निकलकर किरण निकलती है और किसी लेंस पर अपवर्तित होकर बिंदु पर मिलती है तो उस लेंस को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। याद रखिएगा, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता? प्लास्टिक का, पानी का, मिट्टी का, कांच का। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि लेंस बनाने के लिए कांच का प्रयोग करते हैं, मिट्टी का नहीं, कांच का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का, और मिट्टी का प्रयोग नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, मिट्टी का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? कांच की समतल पट्टी, मतलब स्लैब। ठीक है, कांच का एक स्लैब होता है ऐसे चौड़ा। ठीक है, इसी को समतल पट्टी कहते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, जिसका अपवर्तनांक क्या है, n1 है, और दूसरे माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, यदि आपतन कोण तथा I, मतलब आपतन कोण को तो I से डिनोट करते ही, पता ही है। ये लंब हो, ये सोचिए लंब हो गया और ये है, तो ये I हो जाएगा। ठीक है, और ये I हो जाएगा और ये R हो जाएगा। ठीक है, ये कोण, तो आने वाली किरण और लंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और लंब और जाने वाली किरण को क्या करते हैं, इसके बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो साइन I बटे साइन R बराबर होगा। अच्छा, पूछ रहा है कि साइन I बटे साइन R किसके बराबर होगा, तो ये होगा n1 के, n2 के, n1 बटे n2 के और n2 बटे n1 के। ये फार्मूला ही है, और इसका फार्मूला जो होता है n2 बटे n1 होता है। ठीक है, साइन I बटे साइन R। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, n2 बटे n1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। ठीक है, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी में ना, तो इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, उत्तल लेंस का।
ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है, बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा है, इनकी मोटाई सभी जगहों पर समान है, कोई नहीं। तो इससे पहले क्वेश्चन में हम बताए हैं कि उत्तल लेंस जो होता है यह ऐसे होता है, तो ये आरी में पतला है ना और बीच में मोटा है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की सापेक्ष वस्तु की किसी स्थिति पर रखी जाए तो उस वस्तु का वास्तविक उल्टा और बराबर समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किया जा सकता है। तो मतलब बराबर और समान आकार के प्रतिबिंब किससे प्राप्त किया जाता है, कहाँ पर रख के, तो लेंस और फोकस के बीच दूरी रख के, फोकस पर रख के, फोकस दूरी को दुगनी दूरी पर और अनंत पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, ठीक है, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, मतलब फोकस और लेंस के बीच, मतलब कोई लेंस हो उसके बीच में रखी जाती है, तो पूछ रहा है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो काल्पनिक और सीधा बनेगा, काल्पनिक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और सीधा बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि काल्पनिक और सीधा बनेगी, ठीक है, उत्तल लेंस है इसलिए काल्पनिक और सीधा बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य का कुछ समय तक दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण क्या होगा कि अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, प्रकीर्णन होगा, ये बड़ विक्षेपण होगा। बोल रहा है कि पृथ्वी मेरा ऐसे है और सूर्य यहाँ पर जाने के बाद भी यहाँ पर से कोई आदमी है तो यहाँ पर सूर्य दिखाई देते हैं, तो इसका इससे एक ही कारण होता है अपवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है, अपवर्तन के कारण हमको सूर्य दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि उत्तल लेंस की समान 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा, 2f पर बनेगा, f पर बनेगा और f पता c पर। f मतलब होता है फोकस दूरी, फोकस, ठीक है, फोकस होता है, और c मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, ठीक। तो ये जो आंसर है 2f पर रहेगा तो 2f पर ही बनेगा, जैसे f पर रहता है तो अनंत पर रहता है, अनंत पर रहेगा तो f पर, यहाँ 2f पर है तो 2f पर ही बनेगा, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में याद रखिएगा, ये असरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला है किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, लेंस अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, बाइफोकल लेंस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवतल लेंस द्वारा, ठीक है, अवतल लेंस द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के बीच दुगनी दूरी पर के बीच में हो तो प्रतिबिंब, दुगनी दूरी के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा छोटा बनेगा, काल्पनिक उल्टा और बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, ठीक है, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला है कि उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी, ठीक है। तो चलिए
इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी द्वारा, फोकस की दूरी दुगनी द्वारा, फोकस की दूरी के तिगुनी दूरी और फोकस दूरी के व्युत्क्रम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस के व्युत्क्रम से, डी आंसर हो जाएगा इसका। राइट आंसर होगा फोकस के व्युत्क्रम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फोकस और लेंस के बीच में रहती है तब। ठीक है, तो चलिए 81 नंबर है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का संबंध क्या है? I बराबर R, I बड़ा है R से, R बड़ा है I से, R बराबर I और I बराबर 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा R बड़ा है I से, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल किसमें अधिक होती है? कांच में, वायु में, शून्य निर्वात में, ए और सी दोनों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, निर्वात में। निर्वात मतलब जहां कुछ भी नहीं। ठीक है, एकदम कुछ, सब कुछ खत्म, उसी को निर्वात करते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल और नीले वर्ण किरणों के कांच की सतह पर वायु के आपतन कोण बनते हैं का मान, आपतन कोण का मान क्या हो, तथा कांच के अपवर्तन कोण क्रमशः R1 R2 है तब, तो R1 R2 बराबर हो जाएगा, R1 बराबर होगा R2 का और R1 छोटा होगा R2 का। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सी हो जाएगा। ठीक है, R1 छोटा है R2 का। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, स्नेल के नियमानुसार होता है। तो स्नेल के नियम अनुसार होता है U बराबर साइन आई, मतलब साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, आर, और यही होता है, ये होता है स्नेल का नियम ही है। ठीक है, आप याद रखिए स्नेल का नियम है साइन आई बटे साइन आर, जो 1 नंबर है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है केवल उत्तल लेंस द्वारा, केवल अवतल लेंस द्वारा, दोनों लेंस द्वारा, इनमें से किसी लेंस के नहीं। ठीक है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दोनों लेंसों द्वारा। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है वो दोनों लेंसों द्वारा होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? F होता है, V होता है, 1V होता है, 1F होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1F। P बराबर क्या होता है? 1F। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, न्यूटन होता है और डाइऑप्टर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डाइऑप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डाइऑप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो
प्राप्त प्रतिबिंब होगा। प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? आपका वास्तविक होगा, बड़ा होगा, वास्तविक और छोटा होगा, आभासी और काल्पनिक और बड़ा होगा, और आभासी और छोटा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आभासी, काल्पनिक और बड़ा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की जो फोकस दूरी होती है वो होती है आधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा? कहां पर प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा, अगर कहां पर स्थित रहेंगे तो। ठीक है, तो इसका एक में कह रहा है फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर, अनंत पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोकस है ना, कहां पर रहने पर वस्तु प्रतिबिंब की अवतल दर्पण पर बनता है। आप एक चीज ध्यान में रखिए कि जब भी फोकस पर रहेगा स्थित, ठीक है, फोकस बनता है तो वो अनंत होगा, अनंत होगा। ठीक है, अनंत पर, और जब अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनंत पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समांतर किरणपुंज मिल सकता है? ठीक है, समांतर किरणपुंज मिल सकता है अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? ठीक है, तो अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, ए और बी दोनों दर्पण से, उत्तल दर्पण से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उत्तल दर्पण से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका जो हो जाएगा केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों प्रकार के दर्पण के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन का कोण होता है, परावर्तन का कोण क्या होता है? होता है आपतित किरण दर्पण के सतह के बीच का कोण होता है, आपतित किरण दर्पण की सतह खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है, परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच खींचे गए कोण के बराबर होता है, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आपको ये पता है, बता देते क्या होता है आपतित किरण, परावर्तित कोण, परावर्तन का कोण क्या होता है? देखो ये क्या होता है कि ये प्रकाश इधर से आता है और ये अभिलंब होता है। ठीक है, ये क्या होता है? अभिलंब होता है। तो ये जो कोण होता है ये परावर्तन कोण होता है, सॉरी ये आपतन कोण होता है। ठीक है, जो आने वाली किरण होता है उसे आपतन किरण और जो जाने वाली उसे परावर्तन। तो ये कोण आपतन किरण को आई से और परावर्तन किरण को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कोण है अभिलंब के बगल वाला वो होता है परावर्तन किरण। ठीक है, तो आप यहां से डी के आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस
अपसारी लेंस कहलाता है। इसके पहले भी बताया कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल लेंस। हम बताए थे, एक चीज ध्यान रखिए, अपसारी है ना, अपसारी, तो अपसारी जब भी कहेगा तो अवतल, अवतल, ठीक है लेंस। और अभिसारी, अभिसारी कहेगा तो, अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस, उत्तल, याद रखिएगा। ठीक है, अपसारी अवतल और अभिसारी उत्तल। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। प्लस, पहले ये देखो उत्तल दर्पण है तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में हमेशा प्लस वाला आएगा, तो माइनस वाला तो ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा, माइनस वाला ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 0.5 डायोप्टर और प्लस इसमें लगाना है टिक। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा होगा। तो आपको 20 सेंटीमीटर है ना, तो याद रखिएगा 20 का प्लस 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, प्लस 5 सेंटीमीटर डायोप्टर, सी आंसर होगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है, इनमें से कोई नहीं। 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होती है ए, 2 होती है। मुख्य में लेंस की कितनी संख्या होती है, 2 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 1 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं, 4 नियम। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अवतल लेंस। ठीक है, बी अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसी माध्यम के अपवर्तन योग का मान कितना होता है। ये साइन आर बटे साइन आई है। ठीक है, साइन आई सब बटा में है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि साइन आर बटे साइन आर, कि साइन आई बटे साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर, और साइन आई प्लस साइन आर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि हम बताए कि स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का जो नियम होता है वो होता है साइन आई बटे में साइन आर। ठीक है, ये होता है साइन आई बटे साइन आर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। यहाँ पे एक ये आपका क्लास जो समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट अगले दिन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।